नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तड़ना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने आप को रैंकिंग दीजिए। अभी हम हमारा टेस्ट पेपर आपके सामने स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप प्लीज़ फोकस करिए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। बताओ, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, 1112 ईस्वी में। तो अजमेर से राजा पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, वो 1191 ईस्वी में आपका युद्ध हुआ था, 1191 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो अगला अगला आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बम्बई में, कोलकाता में, सूरत में और लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है। शुक्र एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पति, शुक्र एवं बृहस्पति, शुक्र एवं बुध। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह और यह जो है वो आपका शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। नगेंद्र सिंह, सुनील अरोड़ा, नवीन चावला, सुकुमार सेन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। देखो अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PIO का विस्तारित रूप क्या है। पेंशनर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पेरेंट्स ऑन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बताइए PIO का विस्तारित रूप क्या है। तो PIO का विस्तारित रूप है आपका पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से या क्रिकेट से। तो रोवर्स कप जो है वो आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है आपका, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है। बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, इमरान खान, अब्दुल गफ्फार खान। बताइए भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले जो एकमात्र पाकिस्तानी है वो कौन है। ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फार खां। कौन? अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मंदी, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, कीमत विभेद। बताइए लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब कीमत आपकी लगातार बढ़ती जाती है तो उसको आप बोलोगे मुद्रास्फीति। क्या बोलोगे? मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंध है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनोमिक्स। तो कौन जो गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी भारत डायनोमिक्स। भारत डायनोमिक्स जो है वो गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अब देखो अगला है आपका, ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनेशिया, ओसेनिया में कौन शामिल है। न्यूगिरी, पैसिफिक आइलैंड, तस्मानिया, ये सभी। बताइए तो आपका जो ऑस्ट्रेलेशिया तथा ओसेनिया में
जो है आपका न्यूगिरी, पैसिफिक आइलैंड, तस्मानिया, और ये तीनों ही आपका इसमें संबंधित है, तीनों ही इससे रिलेटेड हैं। अब देखो अगला, अगला है आपका मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच, पाकिस्तान और चीन के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो आपका भारत और चीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत और चीन के बीच में जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मैकमोहन इंटरनेशनल रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगला, अगला है आपका भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1929 को, 26 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1948 को। तो बताइए आपका जो रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है? वो आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो रिपब्लिक डे जो है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य आपका कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। आपका आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र दिवस तब मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, द हेग नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, रोम इटली। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका द हेग नीदरलैंड्स जो है उसके अंदर संबंधित है। किससे कहाँ स्थित है? द हेग, जो कि कहाँ पे है? नीदरलैंड्स के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, अगला आपका गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दंडी, अगेय, यशपाल, जयदेव। तो गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है आपके जयदेव। कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगला है आपका विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। तो विश्व भारती की जो स्थापना है वो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखो आपका जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपका जीएस में कितना, जीके में आपके किस खेल से संबंधित जो सेक्शन है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है या हिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप वो फाइंड आउट करो। तो वही सेक्शन जो है आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अब देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारा जीएस का, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? बताइए। त्वरण की, बल की, ऊर्जा की और दाब की। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आपको बल की जो बल राशि है उसकी परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? बताइए। गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, संवेग या आवेगी बल। कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो है वो धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो वो ऑब्वियसली कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेटिट्यूड है ये गुरुत्वाकर्षण है जो पिंड जो है वो धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, अगला है आपका क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, वेग तथा त्वरण दोनों। तो क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए जो है वो त्वरण नियत है। क्या नियत है? त्वरण नियत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, धीमी गति के न्यूट्रॉन, तेज गति के इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपका वास्तविक रूप से एक्सरे जो होता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होता है?
विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, अगला है आपका, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह किसका परिवहन करती है? पदार्थ, ऊर्जा, द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ऊर्जा परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो क्या परिवहन करती है? ऊर्जा परिवहन करती है। अब देखो नेक्स्ट, अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? मोल, अणु, परमाणु, आयन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में परमाणु संख्या जो है वो समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है, परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, अब देखो अगला, नेक्स्ट आपका, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान लगाया जा सकता है? जो सर्विस सेंटर है उस पे जो मोटर कारों की जाने वाली जो मोटर कारों की प्रदूषण की जांच होती है, तो निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान लगाया जा सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, शीशा व कार्बन कण का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड का। तो सीसा और कार्बन कण जो है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल, भारी जल, आश्वित जल या गंगा का जल। तो जल का शुद्ध रूप जो है वो है आपका वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखो अगला, अगला है, अमलगम में रहता है Mg, Na, Hg या Cu। अमलगम जो है उसके अंदर आपका क्या रहता है? उसके अंदर आपका Hg रहता है। क्या रहता है? Hg। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं? 21 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या 24 जोड़े। तो मानव कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो है आपके 23 जोड़े। कितने जोड़े रहते हैं? मानव कोशिका में आपके गुणसूत्र जो है वो 23 जोड़े उपस्थित रहते हैं। ठीक है, समझ आया? देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? टाइफाइड, हैजा, टीबी या हेपेटाइटिस। तो बताइए कौन सी बीमारी जो है वो विषाणु जनित है? बताइए, टाइफाइड, हैजा, टीबी और हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है आपकी वो विषाणु जनित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़, फूल, तना और पत्ती। पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती जो है वो एक ऐसा अंग है जिसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, नेक्स्ट है आपका, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइए, कैलोरी के द्वारा, किलोग्राम के द्वारा, मीटर के द्वारा या किलोवाट के द्वारा। तो खाद्य ऊर्जा जो है वो आपकी कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब देखो आपका जीएस का जो है वो लास्ट क्वेश्चन, तो जीएस का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्न में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त जिसका ठंडा रक्त होता है, कौन सा जानवर है? मेंढक, छिपकली, मछली या ये सभी। तो ये सारे के सारे ही आपके शीत रक्त जानवर हैं, मेंढक भी, छिपकली भी, मछली भी और ये सभी। ठीक है,
समझ आया। अब देखो आपका जीके जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। किसकी तरफ? रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे से करो, ठीक है। अब देखो हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सिक्के के चारों ओर उसी प्रकार के कितने सिक्कों को इस प्रकार से रखा जा सकता है ताकि उनमें से प्रत्येक सिक्का बीच और अगल बगल वाले सिक्कों को स्पर्श करता हो। मतलब ये बोल रहा है कि एक सिक्का अपने बीच में है, तो उस सिक्के के चारों तरफ आप कितने सिक्के लगा सकते हैं? देखो एक, सॉरी इसको टच करके, 2, 3, 4, 5, 6, और आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं ताकि उनमें प्रत्येक सिक्का बीच और अगल बगल वाले सिक्के को स्पर्श करता हो। तो इससे ज़्यादा सिक्के आप लग सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने सिक्के हुए? ये टोटल 6। मतलब आस पास स्पर्श करके कितने सिक्के लगा सकता है वो? 6 सिक्के, ठीक है। अब देखो अगला, नेक्स्ट आपका, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? बताइए, एक वर्ष के कितने महीनों में? तो देखो जनवरी में नहीं होते, फरवरी में भी नहीं होते, क्योंकि फरवरी में 29 या 28 डेज होते हैं। तो आपको पूछा है 30। तो देखो मार्च में भी नहीं होते, अप्रैल हो जाएगा आपका, जून हो जाएगा, फिर आपका सितंबर हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। कौन सा छूट गया? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपके टोटल कितने दिन हो जाएंगे इसमें? टोटल हो जाएंगे आपके 20, सही है। मतलब कितने हो जाएंगे टोटल दिन? 4। 30 दिन वाले समझ आ गए ना? 30 दिन वाले फरवरी को काउंट मत करना, 30 दिन वाले आपके 4 होंगे। फरवरी को हटाते हो, उसके बाद 4 हो, क्योंकि फरवरी में आपके 29 और 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, अगला है आपका 2, 6, 14, 31, 62, 26, 254, 510। इसमें आपको गलत पद बताना है। तो आपको क्या फॉलो किया है इसमें? देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं है। इसको अगर हम एडिशन करें तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसमें क्या तरीका फॉलो हो रहा है? देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 14 दूनी 28 प्लस 2, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? 30। जब 30 आएगा तभी यहाँ पे आप करोगे 30 दूनी 60 प्लस 2 62, ठीक है। 62 दूनी 124 प्लस 2 126, मतलब करेक्ट है। मतलब आपका इसमें रोंग क्या हो जाएगा? 31। 31 आपका क्या हो जाएगा? रोंग। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। अब देखो अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न अक्षर चुनिए, मार्च, अप्रैल, जून और सितंबर। तो देखो भिन्न अक्षर कौन सा हो गया? अप्रैल, जून और सितंबर, ये तीनों 30 दिन होते हैं, और मार्च में 31 दिन होते हैं, इसलिए मार्च आपका अलग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला, अगला है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आदमी क्या करता है? चलता है। सांप क्या करता है? तैरने का काम करता है, दौड़ने का करता है, डसने का करता है, या रेंगने का करता है? तो सांप जो है वो आपका काम करता है, रेंगता है। आदमी जैसे चलता है वैसे सांप क्या करता है? रेंगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य नहीं है? भाज्य और अभाज्य नहीं है। 2 देखो आपकी क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। मतलब हमें तो संख्या चाहिए जो भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। 3 आपकी अभाज्य संख्या है। 0 आपकी क्या है? 0, तो 0 तो काउंट होती है भाज्य सम संख्या में, लेकिन 1 जो है ना ही हमारी भाज्य में काउंट होती है और ना ही अभाज्य में, किसी में भी नहीं होती। तो 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 1 जो है वो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब देखो अगला,
अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब देखो ये किससे कटेगा, देखो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमारा किससे कटेगा ये आपका कटेगा 71 से। तो जब 71 कितनी बार जाएगा, 71 इंटू 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, मतलब ये 5 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया देखते हैं, 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, तो 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a इज इक्वल टू 123, b इज इक्वल टू 77, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 123 प्लस 77। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 123 माइनस 77। तो इसको जब ऐड करोगे आप 123 और 77 को, तो आपके क्या आ जाएंगे, 200। और इसको आप करोगे, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए आपके 6, और 11 में से 7 गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, तो आपका 9200 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग हो ब्रैकेट, तो उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। तो आपका संपूरक कोण कब कहलाएगा, जब दो कोणों का योग आपका क्या हो, 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो कोण आपका संपूरक कोण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट आपका, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजा की लंबाई। आपको समकोण त्रिभुज दे दिया, उसकी बड़ी भुजा दे दी 25, छोटी एक भुजा दे दी 7, तो आपको अन्य भुजा पूछी है। तो अन्य भुजा के लिए आप क्या करोगे, हमेशा इसमें क्या होगा, अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा, मतलब इसको ए मान लो, सबसे बड़ी भुजा माइनस एक भुजा उसमें से लेस कर दो, मतलब ये बी मान लो। तो आपकी बड़ी भुजा कौन सी होगी, 25, माइनस छोटी कौन सी होगी, 7 की स्क्वायर। तो देखो 25 को 25 से करेंगे 625, माइनस 7 7 जा 49। अब इसमें से लेस करो, 15 में से 9 गया आपका 6, 11 में से 4 गया आपका 7, बच गया 5। अब 576 आपका किसका रूट होता है, 24 का। किसका होता है, 24 का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 24 इज योर राइट आंसर। इसकी अन्य भुजा क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री का कितना मान होता है। तो देखो साइन 60 का मान आपका क्या होता है, √3/2, और कोस 30 का भी क्या होता है आपका, √3/2। तो ये प्लस माइनस से कट गए, आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5 × 3 + 4/2। तो 2 से 2 गया, ये आ गया 5 3 15, 15 और 2 17। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है,
वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 24, 56 से पूर्णतः विभाजित होगी। छोटी से छोटी संख्या जो पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा वही आपका इन सब में पूरा पूरा भाग, वो छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, जो इनसे पूर्णतया विभाजित होगी, इनका सबका भाग जाएगा, एलसीएम निकालोगे। तो देखो, अगर इसमें पूरा पूरा भाग जाए तो एचसीएफ निकालोगे, और इनका वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका 4 से क्या कट रहा है, काट दो। 4 तिये 12, 4 6 24, और 4 1 जा 4, और 4 4 जा 16, 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गया 4। अब देखो, 3 से कट कर दो। 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, और ये कट जाएगा 3 दूनी 3 2 जा 6 इंटू 3, ठीक है। अब देखो, 5 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये कट दो 2 से, 2 7 जा 14, तो 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे आपका क्या बच गया, और ये 2 से कट जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, आपका ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो, 4 तिये 12, और 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। अब 120 को 3 साते 21, अब 21 को आप किससे करोगे, देखो, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120। अब 120 को आप मल्टीप्लाई कर लो 21 से, ठीक है। देखो, 120 21, तो 12 को आप इससे और कर लो 7 से, तो 12 सत्ते 84, ये आपका क्या आ जाएगा, 840। 840 को आप किससे कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तो ये कितना आ गया, 0, 3 चौके 12, और 3 आठे 24, 1 25। अब 2520 आंसर है। तो वो संख्या जो है 2520 होगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला है आपका x का 200% इजिकल टू 47। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और पॉइंट, और 2 5 जा 10, तो 23.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु को 696 में बेचने पर 25% का लॉस होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो 696 पे बेचने पे उसको लॉस हो रहा है, कितने का, 25 का, तो मतलब ये कितने की वैल्यू होगी, 75, और आपको निकालनी क्या है, 100 पे निकालनी है। तो देखो, कट कर दो 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब देखो, 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, देखो लास्ट में ये है तो आपका आंसर यही आएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 + 1 9, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका 86295 का एवरेज। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा, 86 + 2 + 9 + 5, और डिवाइड बाय 5। अब टोटल कर लो, 8 और 2 10, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 + 5 30, 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए, 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो मेरे को एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, अगर आपको पता है तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में आपका कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो आपको क्या क्वेश्चन किया है, 10 किलोमीटर में,
तो 10 किलोमीटर में पहले तो आपको मीटर बनाना पड़ेगा 1000, फिर 1000 को आप इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 7, तो 10 की पावर 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 की पावर 7। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। अब पर ईयर का कितना हो गया, 30। ये कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, 100 मूलधन निकालना है। तो 6 5 जा 30, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट है आपका, आपको बोला है कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो 0.2 आप इसको लिख लो, 0.2। ये तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता रखा है कि बाह्य पदों का गुणनफल और इंटरनल पदों का गुणनफल। तो 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.12 इंटू 0.3। पॉइंट से पॉइंट गया, ये आपका 2 आ गया। इस पॉइंट को हटाया, नीचे आप 2 0 लगा दो। ठीक है, अब आप क्या कर दो, 2 की टेबल से कट कर दो। 2 6 जा 12 और 2 100। अब फिर कटता है, अब देखो काटो मत, 6 तिये 18 अपॉन 100। तो अब जब 18 में डिवाइड करोगे आप 100 का, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.18। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.18। ठीक है, समझ आया। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से 5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है। तो मीटर प्रति सेकंड आपको घंटा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 18/5, 5 से 5 तो इसके क्या आ गए, इसकी चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5, तो 18 5 90, तो 90 किलोमीटर की दूरी ये क्या करेगा, 5 घंटे में तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के आपके 50 के 50 क्वेश्चन हो गए हैं और सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगे होंगे। यदि किसी में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, एक नई टेस्ट सीरीज के साथ।